बड़ा सुंदर समय है। इस गांव में बहुत ही प्रेमियों के बीच में एक बार इस मालिक की रूप प्रीतम की चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने बहुत सुंदर सुंदर शब्द सुने, बहुत सारे महात्माओं की, महापुरुषों की वाणियां सुनी, अलग अलग शब्दों के माध्यम से, अलग अलग महापुरुषों के अनुभव वाणियों के माध्यम से हमारे जीवन का क्या महत्व है, हमारे जन्म लेने के पीछे क्या विशेष कारण है, ये बात अलग अलग तरीके से बड़े आराम से सहज शब्दों में बयान की गई है। हर एक इंसान जिसका जन्म है उसको एक समय के बाद अपने शरीर को छोड़ना है। जन्मने से और मरने के बीच में जो भी हम अपने जीवन में समय गुजारते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, इस बात को महापुरुषों ने शब्दों के माध्यम से बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। एक तरीका तो ये है कि हम संसार में आकर संसार के भोगों की कमाई करें। रुपया, पैसा, धन दौलत, पदवी, मान, बड़ाई, बहुत सारी चीजें संसार की। और दूसरी तरफ हमें ये बात समझ आए कि हमारा जीवन दुनिया की इन तमाम दौलतों के बाद भी अधूरा है। आज हमें सुबह सुबह की बात है, एक बड़े सज्जन भाई आए मिलने के लिए। 80 वर्ष से ज्यादा की उम्र उनकी। देश की सेवा में उन्होंने अपना बहुत सारा समय गुजारा। 3 लड़ाइयां लड़ी देश के लिए। बहुत उनके पास पुश्तैनी, धन दौलत, रुपया, पैसा। जब सुबह सुबह आए तो कहने लगे कि भैया जी मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, खूब अच्छी नौकरी करी, बाल बच्चे बड़े हो गए, सबके नाम सब कुछ कर दिया। 80 वर्ष के जीवन में इतना सब कमाने के बाद भी हम अपने जीवन में इस मकाम पर हैं कि हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि इसके आगे क्या होगा। पैसा भी मिल गया, सुख साधन की जितनी सोच थी वो भी मिल गई, पर जीवन वहीं का वहीं है। आज भी अपने जन्म लेने के उद्देश्य की हम खोज कर रहे हैं। महापुरुष आते हैं, आपके जितने भी धर्म ग्रंथ, जितने भी महापुरुषों की वाणियां, जितने भी संसार में पूजा पाठ, जब तक नियम संयम के साधन हैं, आपको इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जीवन के रहते रहते आपको उस प्रभु के भेद को, उस रहस्य को जान लेना है। अर्जुन कहा करते थे, ये संसार जो हम आप देख रहे हैं, ये एक राई के दाने के बराबर है। परमात्मा का ये बनाया हुआ पूरी सृष्टि, ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, और उसमें सिर्फ हमारा ज्ञान राई के तिल बराबर है। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उनके पास एक आदमी गया, कहने लगा आप तो बहुत ज्ञानी हैं। तो वो हंसने लगे, कहने लगे जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं अभी तक कुछ जान नहीं पाया हूं। मैं सिर्फ सागर में उस बूंद की तरह
एक छोटे से जीवन के एक क्षेत्र में सिर्फ बड़ी सीमित सी जीवन में जी रहा हूं और उससे ज्यादा मुझे भेद नहीं है। महाराज जी दूसरी तरीके से इस बात को समझाया करते थे। एक बार एक कुएं में एक मेंढक था, ऊपर एक हंस आकर के बैठा। वो मेंढक ने पूछा बाहर की दुनिया कैसी है? तो जो है हंस कहने लगा बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। तो मेंढक ने यह जानने की कोशिश करी कि कितनी विशाल है। अब पानी में, कुएं के पानी में उसने गोल जो है चक्कर मारा छोटा सा। कहने लगा क्या इतनी बड़ी दुनिया है? हंस कहने लगा इससे तो बहुत बड़ी दुनिया है। मेंढक ने और थोड़ा बड़ा चक्कर मारा, कहने लगा क्या इतनी बड़ी दुनिया है? तो हंस कहने लगा ये भी छोटा है, इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है। मेंढक ने सारा चक्कर मार दिया कुएं का। कुआं का जो है चारों तरफ कोना कोना देख लिया, कहने लगा इससे बड़ी तो नहीं हो सकती। हंस ने कहा अभी तो तुम समझ ही नहीं पाए कि संसार कितना बड़ा है। मेंढक ने यह बात सुनी, डुबकी मार करके पानी में चला गया। कहने लगा चल झूठे, जब तुझे पता ही नहीं कि इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती तो तू झूठ बोल रहा है। हुजूर कहा करते थे हम और आप जिस भौतिक जगत में जी रहे हैं, हमने जहां तक अपना दायरा फैलाया है, जितना हम संसार को जान पाए हैं, जितना हमने समझा है कि इसको संचय करने, कमाने, इकट्ठा करने, जमीन जायदाद बना लेने, मान पदवी बना लेने से ज्यादा संसार में कुछ नहीं। वो कुएं के मेंढक की तरह एक बड़े सीमित दायरे में इसी को संसार मान रहे हैं। जब संत आते हैं, हुजूर कहा करते थे वो अंतर्दृष्टा होते हैं, जो अंतर से उस प्रभु देश का भेद पा गया है, उसके लिए संसार की सीमा बहुत बड़ी है। अगर आपका घर हो, एक मंजिला मकान हो, आप छत पर चढ़ जाएं तो 4-5 आसपास के घर दिखने लग जाएंगे। अगर आप शहर जाएं तो 10 मंजिले मकान होते हैं। जब 10वें मंजिल की छत पर आप चढ़ेंगे तो आपको आपका मोहल्ला दिखाई देने लग जाएगा। जब आप किसी 20 मंजिल इमारत की छत पर चढ़ेंगे तो आपको आपका शहर दिखने लग जाएगा। हुजूर कहा करते थे क्या वो शहर पहले से नहीं था? क्या वो मोहल्ला पहले से नहीं था? जब आप अपने घर के सामने जमीन पर खड़े थे तो दृष्टि की सीमा बड़ी छोटी हो जाती है। हमारा नजरिया भौतिक जगत का नजरिया है। इसलिए जब महापुरुष आते हैं तो अंतर जुड़ने की बात कहते हैं। कहते एक तरीका तो यह है कि आंख खोल करके संसार में भागते रहो। अगर सोना चांदी मिल गया तो इसी को कीमती मानो, थोड़ी जमीन मिल गई तो अपने आप को राजा मानो। एक दूसरा नजरिया है आपको अंतर का कुछ रस मिल जाए, अंदर तुम जुड़ जाओ। जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई तिलक लगाते हैं, वहां से तुम अंतर उस प्रभु देश में जाने लग जाओ। अंतर की अनुभूति तुम्हारे जीवन में आ जाए। तुम उस 20 मंजिले मकान की छत तक चढ़ने वाले व्यक्ति की तरह ऊपर उठ करके देखो तो तुम्हें पता चले कि जिस घर, जिस संसार, जिस धन दौलत, जिस जमीन जायदाद, जिस मान बड़ाई को हम सब कुछ मानकर जीते हैं, उसकी तुलना प्रभु के इस बड़े खूबसूरत संसार में एक तिनके के बराबर है। और उसको मिल जाने के बाद, उस प्रभु भेद को जानने के बाद हम इस चीज को जानना नहीं चाहते। तो जो कहा करते थे संतों महापुरुषों के पास एक नाम की दौलत होती है। वो नाम हमारे जीवन में हमें हर रोज कमाना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये कर्म भूमि है, यहां पर आप जो करोगे उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। अगर आपने किसी से बैर माना
तो आपके जीवन में आपका परिणाम यही होगा कि दूसरा भी आपको उतना ही फल देगा। आपने किसी से लेन देन रखा, वहां तक जीवन सीमित रहेगा। आपने धन दौलत जमीन जायदाद तक लेना देना रखा, वहां तक सीमित रहेगा। और जो कह रहे हैं अगर आप इनसे ऊपर उठने लगे और इस संसार में अपने समय रहते उस प्रभु से जुड़ने लगे तो आपका जीवन उस प्रभु धारा से ओतप्रोत हो जाएगा। अंतर आपके जीवन में वो आनंद प्रकट होगा जिसकी तुलना संसार में नहीं की जा सकती। उस प्रभु देश के उस अंतर अनुभूति के आनंद को गुरु नाम से पाया जाता है, गुरु नाम की कमाई से पाया जाता है। आपने अभी तक जितने भी शब्द सुने, आप दोबारा से कोई शब्द पढ़ना, हर एक वाणी हर एक शब्द में इस बात को बार बार कहा गया है कि आपको आपके जीवन में नाम कमाना है, आपको अपने जीवन में प्रभु देश जाना है, आपको अपने जीवन में विवेक से अपने समय की बचत करनी है ताकि उस समय में आप उस मालिक के सिमरन को कर सको, उसकी याद अपने जीवन में बना सको। अर्जुन कहा करते थे इसके लिए एक बहुत जरूरी, एक बहुत आवश्यक चीज हमारे जीवन में आ जानी चाहिए। वो ये कि हम जो नामधारी हैं, जो प्रभु धारा से जुड़े हैं, जिन्हें संतों महापुरुषों का सानिध्य मिला है, जिन्हें तरीका समझ में आ गया है कि जीवन में हमारे जीवन की सच्ची कीमती चीज क्या है, उन्हें चाहिए कि वो अपने समय से, अपने हर रोज के जीवन से उस प्रभु नाम की कमाई में समय दिया करें, उस प्रभु नाम की कमाई में जीवन गुजारा करें। महाराज जी कहा करते थे दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान को सबसे पहले अपने जीवन में स्वीकार करनी चाहिए। पहली चीज ये, समय सीमित है। आपके पास जो समय है वो समय आपके हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। आप किसी के पास बैठे, किसी से दुनिया की तमाम चर्चाओं में लग जाए, हारी बीमारी, दुनियादारी, मुकदमेदारी, राजनीति, हजारों मुद्दे हैं। आप जरा सा चर्चाओं में लग जाएं, आपके हाथों से घंटों फिसल जाएंगे। आपने जरा सा किसी से दुनियादारी की बात शुरू करी, बुजुर्ग कहा करते थे ऐसे क्षण क्षण करके, ऐसे पल पल करके जीवन से समय इंसान का गुजरता जाता है। पहले क्षण गुजरते हैं, फिर घंटे गुजरते हैं, फिर दिन गुजरते हैं, फिर महीने गुजरते हैं, और कब देखते देखते कोई इंसान 10 से 20, 20 से 50, 50 से 60, 60 से 80 अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर आ जाता है, खबर नहीं लगती। अगर विश्वास नहीं होता तो किसी वृद्ध पुरुष के पास जाकर बैठो, उससे पूछो भाई जीवन कैसा गुजरा, तो कहेगा पलक झपकते निकल गया। अभी कुछ समय पहले मैं जवान था, अभी कुछ समय पहले मैं वयस्क था, अभी कुछ समय पहले मैं हष्ट-पुष्ट था। मैंने जो है ये समय कैसे गुजरा इसकी खबर ही नहीं लगी। जब कोई अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर आ जाता है तब उसे इस बात की सुध आती है। पर जो कहा करते थे समय अगर आपके हाथ से छूटता गया तो आप चाह करके भी अपने जीवन में ये सच्ची धरोहर, ये सच्ची दौलत नहीं कमा पाओगे। आपको ये दौलत कब कमानी है? मुझे एक भाई मिले, स्वामी जी से उन्होंने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद बहुत सारा संसार में व्यापार, कारोबार, दुनिया के बहुत सारे कामों में लगे रहे। मैंने उनसे कहा नाम तो आपको मिल गया पर आप सत्संग में दिखाई नहीं देते, सत्संग में बहुत कम आते हैं, भजन सिमरन की क्या स्थिति है? कहने लगे नाम ले लिया स्वामी जी से, अब धीरे धीरे करेंगे। मैंने कहा क्या विचार किया है, क्या सोचा है? कहने लगे कुछ काम पूरे हो जाए, कुछ काम से फारिग हो जाए, नौकरी चाकरी लग जाए बच्चों की, घर के काम अपने आप चलने लगे, मेरे ऊपर निर्भर न रहे। मैंने कहा फिर क्या विचार किया है? कहने लगे थोड़ा सा समय गुजर जाए, बुढ़ापा आ जाए, जब हमारे जीवन में
थोड़े काम धाम कम होंगे तब हम भक्ति करेंगे। पर जो कहा करते थे जब बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आती है, न हाथ काम करते हैं न पैर काम करते हैं, न शरीर काम करता है न सुधि काम करती है, न उस वक्त संसार की तमाम चीजें जिन्हें हमने जीवन भर कमाया उसको हम छोड़ पाते हैं। हम दुनिया में उलझे रहते हैं। ऐसी स्थिति में जहां हमारा हर एक पल, हर एक ख्याल संसार की तमाम चीजों में बड़ी तेजी से जा रहा है, ऐसे में महाराज जी कहा करते थे समय को संभाल के रखना। तुम्हारा आज का दिन ही तुम्हारे लिए सबसे योग्य और विशेष है। तुम्हारा आज का दिन अगर शाम तक तुमने कुछ नहीं किया तो ये दिन तुम्हारे हाथ से फिसल गया। और एक दिन की कीमत महापुरुषों ने बहुत बड़ा करके बताई है। क्या एक एक क्षण की कीमत, एक एक दिन की कीमत उससे पूछो जो अपने जीवन के बड़े बुरे वक्त में है। बहुत से ऐसे लोग हैं मैंने देखा जब वो स्वस्थ रहते हैं उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहता। जब बीमार होते हैं, जब अस्पताल पहुंच जाते हैं, जब सांस उखड़ने लगती है, जब शरीर साथ देना बंद कर देता है, जब दवाइयां लगनी बंद हो जाती है, तब वो कहते हैं किसी तरह से एक सांस अच्छी मिल जाए, हमारे जीवन में एक दिन अच्छा कट जाए, हमारे जीवन में एक दिन स्वास्थ्य लाभ मिल जाए। तो जो कहा करते थे भाई समय का जो एहसास है, समय की कीमत है, उनसे पूछो जो अपने जीवन में बुरे वक्त में पहुंच चुके हैं। ऐसे समय में आप अपने समय का बहुत बहुत ख्याल रखो। दुनिया के खूब काम करो, साथ साथ अपने जीवन का 10वां हिस्सा निकाल करके परमार्थ में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ जिस काम के लिए संसार में आए हो। तो जो कहा करते थे वैसे तो आपके जीवन के 24 घंटे हर रोज के गुजरते हैं, पर आपने 10वांश भी अपना परमार्थ में लगा दिया तो उससे भी आपका बहुत काम बन जाएगा। अब 10वांश कितना हुआ? 2 से 2.5 घंटे। 2 से 2.5 घंटे आपको जीवन में सेवा के पथ पर लगना है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे मानव सेवा प्रभु भक्ति है। अगर आप सेवा के पथ पर लग गए हो तो प्रभु का जुड़ना पाना कोई मुश्किल काम नहीं। आपको 3 तरह की सेवाएं करनी है। पहली सबसे आसान सेवा बहुत आसानी से हो जाती है, वो है तन की सेवा। किसी जरूरतमंद को देखो, किसी दुखी को देखो, किसी असहाय को देखो, किसी तकलीफ में पड़े हुए जीव को देखो तो उसकी सेवा में थोड़ा समय लगा दिया करो। अपने शरीर से उसकी सेवा कर सकते हो तो कोई बुरा काम नहीं। दुष्कर्म से शुभ कर्म बेहतर होता है, किसी बुरे काम से अच्छा काम बेहतर होता है। मैंने देखा लोग घंटों घंटों चौपाल पर इधर उधर दुनिया की चर्चाएं करते गुजार देते हैं। वहां संतों महापुरुषों के जीवन में वो ऐसा समय ढूंढते हैं कहां किसी की सेवा कर सके। महाराज जी का नियम था रोज नौकरी किया करते थे और नौकरी में सुबह शाम का वक्त निकाला करते थे किसी दुखी असहाय, किसी जरूरतमंद की सेवा में। अस्पताल में जाया करते थे तो जहां जनरल वार्ड होता है सरकारी अस्पताल में बहुत से गरीब लोग रहते हैं। कई बार खाने को नहीं होता, कई बार दवाई नहीं होती, कई बार कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। तो महाराज जी ऐसे लोगों के पास जाके बैठ जाया करते थे, ऐसे लोगों के साथ समय गुजारा करते थे, ऐसे लोगों के साथ अपने थोड़े थोड़े समय से कैसे भी वो सेवा कर सके उसके हर एक साधन बनाया करते थे। तो ये महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर आसान तरीका बताया आप तन की सेवा कैसे कर सकते हो। आपके घर में माता पिता हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आप उसका थोड़ा सा समय उसकी सेवा में गुजारो। फिर कोई अनजान पुरुष है, जानकार है, कोई जरूरतमंद है, उसको थोड़ा सा भी सेवा से आप अपने जीवन में लाभ पहुंचा सकते हो, वो आपके जीवन में आपकी साधना में जुड़ जाएगा। वो आपके जीवन में आपको सारे संसार के काम करने के साथ साथ पवित्रता की तरफ लेकर जाएगा। फिर दूसरी आसान सेवा जो स्वामी जी ने बताई वो है धन की सेवा। अगर आपके पास कुछ भी कमाई का अंश है तो उसका थोड़ा सा अंश किसी अच्छे काम में लगा दो।
किसी जरूरतमंद की, किसी दुखी, किसी जरूरतमंद के काम में वो खर्च हो जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में किसी भी अच्छे काम में किसी दुखी या सहाय के लिए थोड़ा सा भी 2 पैसे का भी सहयोग करते हो, तो जो कहा करते थे उन लोगों से 1000 दर्जे बेहतर हो जो उसको संचय कर करके रखे हुए हैं। ऐसे लोग हैं संसार में जिन्होंने बड़े से बड़े खजाने भर रखे हैं, पर उनको कभी किसी जरूरतमंद की जरा सी सेवा करने का भाव नहीं आया। तो जो कहा करते थे ऐसे धन का, पैसे का, ऐसे खजाने, ऐसे बड़े से बड़े साम्राज्य का कोई लाभ नहीं है। इसलिए महाराज कहा करते थे वो जीव बड़भागी है, वो जीव सबसे सुंदर हृदय रखता है जो किसी अच्छाई में, किसी के दुख में, किसी की सेवा में अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास करता है। फिर तीसरी बात महाराज जी ने कही, मन की सेवा। मन की सेवा है मन से उस प्रभु को, उस मालिक को याद करना, अपने मन से अपने समय का थोड़ा थोड़ा समय अपने मालिक का शुक्रगुजार करने में लगाना। हुजूर मिसाल एक बड़ी सुंदर फरमाया करते थे, कहा करते थे आजकल अगर आप कहीं चले जाओ तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो हमेशा दुख, तकलीफ, शिकायत करते हुए मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, हमारे जीवन में संकट ही संकट है, हमारे सारे काम बिगड़ रहे हैं। हुजूर कहा करते थे मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जब उसे कुछ अच्छा मिलता है तो वो दबा के रख लेता है, जब कोई बुरी चीज होती है तो उसको खूब गाता है, खूब उसकी चर्चाएं करता है। और महाराज जी कहा करते थे इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसका चिंतन आप करेंगे वो चीज बढ़ती जाएगी। आपके साथ अच्छा हुआ, आपने मुंह से दबा लिया, आपने कभी उसकी चर्चा नहीं करी, कभी उसका गुणगान नहीं किया, कभी उस प्रभु का धन्यवाद नहीं किया। पर आपके साथ जरा सा कोई चीज खराब हुई, आप उसको घंटों सिमरन करते रहे, घंटों चिंतन करते रहे। तो जो कहा करते थे सोच के देखो बढ़ेगा क्या। अगर बुराई का सिमरन करना है तो बुराई बढ़ेगी, अगर दूसरों की चिंताओं का चिंतन करना है तो चिंतन बढ़ेगा, अगर आपको संसार में कष्टों की याद है तो कष्ट बढ़ेंगे, और अगर आप अच्छाई से उस प्रभु का धन्यवाद दे रहे हो तो आपके जीवन में सुख बढ़ने लग जाएंगे, आपके जीवन में अच्छाई बढ़ने लग जाएगी। तो जो कहा करते थे आपके जीवन में दोनों चीजें हो रही हैं, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। आपको अपने जीवन में जिस तरफ ध्यान आपका रहेगा वही चीजें आपके मन में घर करके रखेंगे। इसलिए महाराज जी कहा करते थे अगर तुम्हें जीवन में 100 में से 1 काम तुम्हारा अच्छा हो जाए तो उसके लिए धन्यवाद दिया करो, उस प्रभु का शुक्र मनाया करो। मैंने कई बार ऐसे लोग देखे बड़े से बड़े एक्सीडेंट से वो बच जाते हैं, बड़े से बड़े कष्ट उनके दूर हो जाते हैं। कई बार अस्पताल जाते हैं, आईसीयू में भर्ती होते हैं, डॉक्टर जवाब देता है नहीं बच पाएंगे, फिर भी उन पर दया मेहर हो जाती है। और इतनी बड़ी बड़ी चीजें वो भूल करके सिर्फ संसार में पैर दर्द, सिर दर्द, दूसरे तकलीफों का गुणगान करते रहते हैं। अभी एक भाई मिले मुझे, नोएडा में थे, उनकी बहन का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, ब्रेन हैमरेज हो गया। सुबह सुबह बैठी थी, अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया, और सारे जो है जितने भी उनके स्थान के डॉक्टर थे उन्होंने कह दिया अब इसमें कुछ बचा नहीं, इसका जीवन नहीं बचेगा। पर जो है वो दिल्ली तक उसे लेकर गए, 14 घंटे उसका ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के बाद स्वामी जी की दया हुई, वो बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब जब ठीक होने लगी तो वहां 2 नजरिए हैं, एक ये कि प्रभु कृपा कर रहा है, उसका धन्यवादी हो, उसका शुक्र करो कि आपके जीवन में बड़े से बड़े उपकार हो रहे हैं। उसके सामने छोटी चीजें जो नहीं हो रही हैं उनकी कीमत बहुत कम है। वो भाई प्रेमी था, उसने खूब उस मालिक की याद करी, स्वामी जी को खूब धन्यवाद दिया, और नतीजा ये है कि बहुत सारे कष्टों के बाद भी सब कुछ उसके जीवन में अच्छा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे जीवन में कुछ छोटा सा भी नुकसान हो जाए, बीमारी 2 दिन लंबी खिंच जाए, अगर तकलीफ 2 दिन ज्यादा हो जाए, अगर हमारे मन मुताबिक हमारा जीवन न चले,
अगर हम सोचते हो आज खाने में बहुत अच्छा खाएंगे, थोड़ी रोटी सूखी मिल जाए, तो छोटी छोटी चीजों पर हम उन तमाम चीजों को मन में घर करके बैठ जाते हैं। तो जो कहा करते थे, मन की सेवा ये है, चिंताओं की जगह प्रभु नाम का चिंतन होना चाहिए। आपको अपना नजरिया बदलना है। अगर प्रभु दे रहा है तो उसका गुणगान करना है। महाराज जी कहा करते थे, एक भाई उनके पास आए, कहने लगे महाराज गुणगान क्या करूं, सारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। अब नजरिया होता है, आपने अच्छी चीज देखकर भूल गए, खराब चीज एक थी, उसकी 100 मन में बार गणना करी, वो बहुत बड़ी लगने लगी। महाराज जी के पास आया, कहने लगा महाराज मैं किस बात का गुणगान करूं, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। इतनी देर में एक भाई आया, चल नहीं पा रहा था, बेचारा बड़ी दूर से रेंग रेंग करके महाराज जी के पास आया, कैसे दर्शन हो जाए। महाराज जी के दर्शन मिले, बहुत खुश हुआ, कहने लगा मुझे मौका मिला महाराज जी के दर्शन करने का। अब वो दूसरा वहीं बैठा महाराज जी के सामने देख रहा था, एक ये है जिसके पैर नहीं है, जो चल नहीं पा रहा है और धन्यवादी है, और एक हम हैं, शरीर में सब कुछ, सारा स्वास्थ्य है, हष्ट पुष्ट है, अपने पैरों पे चलते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, शरीर में स्वस्थता है, कोई रोग नहीं है, किसी तरह का दुख तकलीफ नहीं है, काम भी अच्छा है, घर में वाजिब आमदनी भी है, सारे काम है, पर उसके बाद भी अगर गाय निकलकर इधर से उधर चली जाए, पकड़ में ना आए, अगर कोई दूसरा छोटा सा काम बिगड़ जाए तो वो हमारे सर में भर जाता है, हम उसी की चिंता में लग जाते हैं। तो जो कहा करते थे, भाई चिंतन उस चीज का करो जो तुम्हारे मन में शांति लाए, और अगर चिंताओं में मन लग गया तो आपके पास सब कुछ होगा, फिर भी आपका मन दुखी रहेगा। तो जब संत आते हैं, वो कहते हैं सेवा आपके जीवन में बड़ा आसान तरीका है, तन से, मन से, धन से, और हर रोज अगर दशवांश निकाल दिया, 2 से 2.5 घंटे मिला करके इस चीज में निकाल दिया, थोड़ी देर किसी की सेवा करी, कुछ अपने पैसे धन, कुछ भी अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा किसी शुभ कर्म में लगा दिया, और थोड़ी देर साधना करी, मन से अपने जो भी जीवन में काम नहीं बन रहे उनको गुरु चरणों में समर्पित कर दिया, और अगर एक भी अच्छा हुआ तो उसके लिए शुक्र मनाया, तो जो कहा करते थे तुम्हारे जीवन की काया पलट जाएगी। तुम्हारे जीवन में प्रभु नाम का सिमरन, उनकी याद, उनके ध्यान से तुम्हारे जीवन में तुम्हें सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई होती दिखाई देगी। तुम्हारे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे अगर तुमने संतों का नजरिया अपनाया है। तो इसलिए महापुरुष आते हैं, कहते हैं एक तरफ शास्त्र ज्ञान है जिसे जानना पड़ता है, जिसको समझना पड़ता है, एक तरफ आध्यात्मिक अंतर में साधना का तरीका है, जो आपने सुना है, समझा है, जाना है, अब उसको करना है, उसको करके दिखाना है, उसको जीवन में धारण करके दिखाना है। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, करनी में और कथनी में बहुत बड़ा फर्क होगा तो जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। एक महात्मा जी थे, सत्संग में जाया करते थे, एक दिन अपने एक सेठ जी थे, सत्संग में जाया करते थे, एक दिन अपने बच्चे को ले गए। जब बच्चे को ले गए तो उस दिन सत्संग में महात्मा जी कह रहे थे कि अगर कोई दुखी हो, असहाय हो, जरूरतमंद हो तो उसकी सेवा कर दिया करो। सेठ जी वापस आए, दुकान किराने का था, सामान लगा रहता था, वो गए थोड़ी देर के लिए, अपने बच्चे को काम सौंप गए, कहने लगे मैं अभी आता हूं, थोड़ा दुकान देख लेना। उतनी देर में गाय आई, आ करके खाने की चीज रखी थी, उसी में मुंह मारने लगी। अब बच्चे का ख्याल आया कि जो है इसको मार करके भगाया जाए, फिर दूसरे ही क्षण ख्याल आया दुख देने से कोई फायदा नहीं, कितना खा लेगी, जरा सा खा लेगी। थोड़ी देर वो शांत बैठा रहा, इतनी देर में पिताजी लौट आए। पिताजी ने देखा बच्चा सामने देख रहा है, गाय जो है कुछ चल रही है, कुछ खा रही है। पिताजी बहुत नाराज हुए, कहने लगे अंधा है, दिखाई नहीं देता, सामने पशु वो तेरी दुकान से कुछ खा रहा है, उसको तूने हटाया नहीं। तो बच्चा कहने लगा महाराज मैंने आज ही आपके साथ सत्संग में एक बात सुनी थी कि अगर कोई जरूरतमंद हो तो जो है उसको दुख नहीं देना चाहिए, उसको अगर थोड़ा सुख दे सको तो कुछ घटेगा नहीं, सिर्फ बढ़ेगा तुम्हारा। तो पिताजी क्या कहने लगे? कहने लगे सत्संग सुनने का और होता है और अमल करने का और होता है। तो जो कहा करते थे
बहुत से लोग इसी रास्ते पर चलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं अमल करेंगे तो नुकसान होगा। पर जो ज्ञानी है, विद्वान है, जो इस बात को अमल में ले आते हैं कि कैसे सेवा करने से जीवन में हम महापुरुषों की बात से जीवन धन्य कर सकते हैं। उनके जीवन में बाद में वो देखते हैं जहां दूसरे को जरा सा नहीं मिला, उनके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होती है, उनके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ जाती है। तो आपके जीवन में सारे रास्ते इन्हीं वचनों, इन्हीं वाणियों, इन्हीं सत्संग की जीवन में अमल और जीवन में अभ्यास से आपको मिलेंगे। तो जितना भी आज तक आपने सुना है, बहुत ज्ञान आपके पास है, उसको अब आचरण में लाना है, उसको जीवन में उतारना है, सेवा से उसकी शुरुआत करनी है। तो दो बातें हमारे को आज के सत्संग से सीखनी है। पहला, जो करना है आज करो। दूसरा, आज कहां से शुरू करो? सेवा से शुरू करो। कैसे आप कुछ अच्छा कर सकते हो। बुजुर्ग कहा करते थे, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, वैसे ही जरा जरा से जीवन में सेवा काम करने से हमारे अंदर उस प्रभु ज्ञान से अपने जीवन में सारे साधन पूरी तरह से संपन्न हो जाते हैं। तो आपको बहुत कुछ मिला है, आपको बहुत कुछ मिलना बाकी है, और ये दोनों के बीच में सिर्फ एक छोटी सी कुंजी है कि कैसे आप संतों के वचन का आचरण करते हैं जीवन में, कैसे उनकी बात को जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। तो आप सबको ऐसे स्वामी जी महाराज के हर एक वचन का लाभ मिले। जो भी बात स्वामी जी ने कही और जो भी आप आचरण करके जीवन में सत्य पथ पर चल सकते हैं, अध्यात्म पथ पर अंदर से मालो माल हो सकते हैं, वो रास्ता आप पाएं, उसके लिए खूब जतन करें, उसके लिए हर रोज थोड़ा सा समय निकालें। यही मेरी प्रार्थना रहती है कि आपको जो भी स्वामी जी से नाम की धरोहर मिली है वो खूब फलीभूत हो, उसमें इतना आपके लिए, उसमें इतना आपको लाभ मिले जिससे आपके जीवन में सारे काम आसानी से होने लगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज आप सब बहुत विवेकी हैं, बहुत ही जानकार हैं। आप इस बात को कैसे अपने जीवन में लाएंगे, इसके लिए आपको रास्ता मिला हुआ है। एक दो सूचनाएं और हैं, मैं आपको बता दूं, उसके बाद आज का सत्संग